तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो मुझे लानी पड़ी। एक्चुअल में अभी मैं वीडियो बनाने वाली नहीं थी, पर अब कुछ ना मुझे दाल में काला काले में दाल लग रही है और बहुत ज़्यादा गोलमाल लग रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आप सबसे थोड़ी सी वार्तालाप कर ली जाए। तो इसीलिए मैं आ गई आपसे वार्तालाप करने, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। कहाँ है? अरे दोनों दीदी बिजी हैं? कहाँ बिजी हैं? अच्छा, किसी काम के लिए तो आई हैं, बहुत ज़रूरी काम है ना। वो काम कर रही होंगी, है ना। कौन सा ज़रूरी काम? हम बताएंगे आपको कौन सा ज़रूरी काम वो नाश पीटी कर रही हैं। दोनों की दोनों, दोनों नहीं तीनों, तीनों। हाँ हाँ पता है 4 लोग हैं, पर तीनों कर रहे होंगे, चौथा सिर्फ निर्देश देता है। नोना उर्फ जादू टोना, जिससे कुछ नहीं है और होना सिर्फ और सिर्फ निर्देश। गुरु बन के बैठा है, गुरु घंटाल है। चलिए, बग्गा बग्गी का वीडियो आया था। बग्गा पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है लोगों को गुमराह करने के लिए। एग्री, नेगेटिव वाले कमेंट भी डालता है, ऐसी बातें भी बोलवाता है अपनी वाइफ से कि उसको गालियाँ पड़े। एग्री, हर तरीके से मैं समझ गई, हर बात को मैं समझ गई। पर ये कौन से लोग एकदम से 5 और 6 दिन में पैदा हुए हैं जो लगातार बार बार सिर्फ भाभी जी को ही गरिया रहे हैं? हाँ हाँ, सोचो सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ। वैसे छोटी दीदी तो भाभी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है, तो छोटी दीदी तो नहीं हो सकती। या प्यार मोहब्बत ऊपरी परत है, अंदर कुछ और है। सोचो सोचो, सब सोचो। आज बहुत कुछ सोचवाऊंगी मैं आपको, बहुत कुछ है डियर जो आपको सोचना है। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी नाराज हो गई क्या? क्योंकि छोटी और मोटी मतलब भाभी का कुछ अंदर से कनेक्शन चल गया। क्योंकि बड़ी दीदी का है कि मेरा तो सबसे बनता है, मेरा तो सबसे प्यार मोहब्बत है। लेकिन अगर किसी और सदस्य का, घर के ही सदस्यों का किसी दूसरे सदस्य से प्यार मोहब्बत हो जाए तो ये दीदी बर्दाश्त नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। वो चाहती है उसकी सबसे बने, लेकिन आपस में इन सब की ना बने। अंग्रेजों वाला गेम है, फूटो और राज करो, वैसा ही कुछ काम हो रहा है। फुटाओ और राज कराओ। फुटाओ कौन कराता है? नोना जिज्जा। कि देख डार्लिंग, तुझे कैसे इन सबको अपने लपेटे में लेना है, कैसे इन सबको ना तुझे बंधक बना के रखना है। हम सबको बहुत अच्छे से पता, इतने दिनों में हम समझ भी गए हैं। बस दीदी एक बार रोना रोए दे, कुछ भी इमोशनल हो जाए, मम्मी जी के लिए मीठी मीठी 4 बातें कर ले, बुढ़ापे तक अपने बचपना वो याद करेगी। मम्मी जी को पूरा सुनाएगी कैसे उसने मम्मी के संघर्ष के दिनों में साथ दिया था। बस मम्मी जी को लगेगा कि बस यही है वो मेरी इकलौती औलाद जो मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरे तकलीफ में आज भी मुझे समझती है, मेरी बातों को कहती है कि हे माता रानी, हे बाबा जी, हर जन्म में मुझे यही माँ मिले। उस दिन नौटंकी ड्रामा किया ना दीदी ने कि मैं ईश्वर से यही बोलती हूँ कि हर जन्म में मुझे यही माँ मिले। तो मम्मी जी के लिए इतना काफ़ी है मक्खनबाजी। परेती ने बहुत किया, बग्गे ने बहुत किया, पर घर की मुर्गी दाल बराबर, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये तो आप सबने सुना होगा कभी ना कभी। तो मैं भी जानती हूँ कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और उस पर ज़्यादा ही लोग ताता थैया कर लेते हैं, लेकिन जो घर की मुर्गी होती है वो दालें बराबर होती है। आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, पर सामने वाला जो आपके साथ में रह रहा होगा वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेगा। क्यों? उसको कभी नहीं लगेगा, उसको कभी भी नहीं दिखेगा आपके द्वारा किया गया अटेम्प्ट, आपके द्वारा किया गया प्रयत्न कभी भी नहीं दिखेगा। अगर आपने कितना भी करा है, अगर आपने अपनी मुंडी भी काट के रख दी है तो सामने वाले कहेगा यार तुमने मुंडी सही से नहीं काटी, थोड़ी टेढ़ी काटी है, सीधी काटनी थी। ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही मम्मी जी के साथ है। हमारी झूठी अंका की मम्मी जी, जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठी अंका को ही अच्छा समझती हैं, बाकी बग्गी बग्गा, बग्गी तो खैर दूसरे घर का प्रोडक्ट है ना, निवासी है, सदस्य है, जो भी समझना है समझ लो, कंटेंट है। बाकी दोनों बच्चे मतलब बग्गा और परेतिन बड़ी जिज्जी के बाद ही आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बग्गे से प्यार लगाओ, नहीं, लड़का लड़का वाला फैक्टर है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे अगर कोई आता है तो वो वन ओनली झूठी अंका। साम दाम दंड भेद मिलके दोनों पति पत्नी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ ये दोनों बंटी और बबली हैं। ऐसा अपना कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं।
परेतिन की जिंदगानी को कंटेंट बना के इन्होंने बेचा है और ना जाने कितने लाख डॉलर कमाए हैं। तो क्या अब वही बग्गी के साथ गेम खेलने वाले हैं ये लोग? क्यों? क्योंकि भाई इसका जीता जागता आज मैं उदाहरण देने वाली हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो सुबह बग्गी का वीडियो आया था, बग्गा बग्गी दोनों का जो वीडियो आया था उनके चैनल पे, उसमें जो कमेंट सेक्शन है यार, उसमें सिर्फ बग्गी के लिए ही हेट कमेंट क्यों? बग्गे के लिए भी कुछ बातें हैं, लेकिन वो हेट नहीं है। बग्गे को वहाँ बेचारा दिखाया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो बग्गी के लिए बोले हैं कि भाई ऊपर अकेली मत जाना, परेतिन ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, कोई भी इल्ज़ाम लगा देगी, चोरी चपाटी दुनियादारी, जैसे कि मम्मी जी की चेन खोई गई थी बग्गा के शादी से पहले, याद है ना? तो वो तो मैंने आपको सुबह बताई थी। पर अभी जब मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया कि भाई देखें क्या प्रगति है, और जो प्रगति देखी तो मेरी आंखों में एक चमक आई, और चमक आने के बाद कुछ चीज़ें मेरे को समझ आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बातें अपनी ऑडियंस के सामने रखूं, मेरी ऑडियंस भी इस चीज़ को समझेगी। असल में ये जो बिजी वाले लोग हैं, कहाँ बिजी हैं? क्या यही सारी फेक आईडीज बना के भाभी के लिए इस प्रकार के कमेंट लिख रहे हैं? भर भर के कमेंट, भर भर के, और कुछ मतलब ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाभी। इससे पहले तो इतने भाभी के रिगार्डिंग कमेंट नहीं आते थे। विगत 4 और 6 दिन में इतने कमेंट बग्गी को लेकर क्यों आ रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए। अब बग्गा भूखा मरेगा बगैर खाने, या फिर डेली खाना खुद लाए बाहर से या फिर खुद पकाए? बग्गी कुछ करने वाली नहीं है। और बग्गा, तुम ना दुपट्टा को लाए हो, ससुराल चले जाओ, एटलीस्ट तुम्हें 4 टाइम का नाश्ता और पानी सब कुछ मिलता रहेगा। मोटा भाई एम नाम से आईडी है। अब ये कौन हो सकता है? मोटा भाई से सब लोग नोना जिज्जा को काहे समझ रहे हो? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कराने के लिए भी मोटा भाई की आईडी बना सकता है। नहीं, अमित शाह तो बिल्कुल नहीं। देखो उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है, क्योंकि उनको भी मोटा भाई कहा जाता है। लेकिन देखो वो हमारी गवर्नमेंट और मोदी जी के साथ बहुत बिजी रहते हैं, तो मोटा भाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं है ऐसे फालतू की बकवास चीज़ों में कमेंट करने का। और मैं ये बात 100% श्योरिटी, 100 का 5000 करोड़ 100% श्योरिटी लेती हूँ कि वो बिल्कुल भी बग्गा बग्गी का वीडियो नहीं देखते होंगे और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो कृपया करके आप उन मोटा भाई पे तो बिल्कुल भी शक मत करिए। ये दूसर का मोटा भाई कौन है, आप हमें बताइए। आपको क्या लगता है कि कौन है ये मोटा भाई जो इस प्रकार की बातें लिख रहा है? कौन है? किसने ये आईडी बनाई है? मोटा भाई M4D। तो मोटा भाई M4D आप जो भी हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि बाकियों में आपको कमी नज़र नहीं आती। बाकी तो बनाती ही ना थी, सासू अम्मा बनाती थी, हैं? 4-5 तरह के फल काट कूट के सासू अम्मा देती थी बहुरिया को। वो बात दूसरी की प्रेगनेंसी टाइम था, लेकिन सबको ये खुशकिस्मती नहीं प्राप्त होती। खुद दे काटो खुद दे खाओ। उनको ये देखो खुशकिस्मत तो थी, लेकिन हैंडल नहीं कर पाई। क्या ही बोल सकते हैं, उन बातों को हम 1000 बार बोल चुके हैं, नहीं बोलेंगे। हम मोटा भाई आईडी पे ही रहेंगे। इस ससुर का नाती मोटा भाई कौन है? लोटा कहाँ इधर उधर लुढ़क रहा है, और इसको सिर्फ बग्गी ही क्यों दिख रही है? फिर मैंने कहा क्यों ना इस मोटा भाई आईडी पे थोड़ा सा मैं देखूं कौन कौन है। तो ये मोटा भाई, इससे पहले भी ना इसने कमेंट करा है, और स्नोफॉल में हुए एक्सीडेंट, जिद अच्छी नहीं होती, उस वाली वीडियो में भी इसने कमेंट किया था मोटा भाई ने। मैंने इसकी आईडी पे जाकर देखा तो ये मुझे पता चला कि भाई ये मोटा भाई इससे पहले भी ये गेम खेल चुका है, और ये हमेशा बग्गी को ही टारगेट करता है। यार ये खुद लोग हिमाचली बोलते हैं, स्नो देखकर पगलैट हो जाते हैं, जैसे स्नोफॉल कभी देखी नहीं हो, हैं? जैसे भूखे को रोटी मिल गई हो। बग्गी को हर जगह जाना होता है, बस घर वापस नहीं जाना होता है, इसलिए बग्गे की लाइफ में वो आई है। और ये लाइफ में डेंजर बन के आई है। अजीब है, बहुत सारी चीज़ें इसने बग्गी के बारे में लिखी हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो भी है मोटा भाई, ये कोई मोटी औरत मोटा भाई बन के लिख रही है, या पतली औरत लिख रही है, जो भी औरत लिख रही XYZ, नोना जिज्जा तो ये नहीं है।
क्योंकि देखो नोना जीजा ऐसा नाम नहीं सेलेक्ट करेंगे अपनी आईडी का जो उन्हीं के ऊपर शक जाए, क्योंकि तमाम लोग हमारे नोना जीजा को मोटा जीजा के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये नोना जीजा तो नहीं है। तो ये कौन है नासपीटा मोटा भाई जो सिर्फ और सिर्फ बग्गी के ही पीछे पड़ा है। और इसकी अगर हम आईडी की बात करें तो ये इसकी जो आईडी है 2 महीने पहले बनाई गई है। मोटा भाई की आईडी 2 महीने पहले बनाई गई है। आप ये देख सकते हैं मोटा भाई की आईडी, आपको उल्टा दिखाई देगा पर फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नासपीटा मोटा भाई कौन है अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ लगातार बग्गे को गरीब दिखाता है, बग्गे को बेचारा दिखाता है, बग्गे को दीनहीन दिखाता है और बग्गी को प्रताड़ित करने वाली महिला। अब क्या इन दोनों जलनखोर बहनों में से कोई एक है मोटा भाई बन रहा है? वाह जी वाह। मैं तो बस यही कहूँगी कि मोटा भाई समझ जाओ, ठीक है। इतना ज़्यादा भाभी को परेशान ना करो तुम दोनों चुड़ैलो। दूसरी फेक आईडी, इनका नाम है महाजहरा, ठीक है। तो ये जो भी हैं फिर देखो, हाँ सेवइयाँ ऐसे बना रही है, कैसे बना रही है, एकदम से बग्गी को इतना प्यार कैसे हो गया मम्मी जी से। ओ माय गॉड, बहुत समस्या है। ये जो भुजिया बनाई है मूली की, उसे के पराठे बना सकते थे, बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर किसी ने सजेशन दिया। आंटी परेतिन के बिना घर में रौनक नहीं लग रही है, बोर लग रहा है। दोनों जैसे हो ऐसे ही बोरिंग बोरिंग लगते हो। ये बग्गी को आंटी बोल रही हैं और परेतिन को परेतिन। परेतिन बड़ी तो परेतिन आंटी बोलो ना, उसको भी रिस्पेक्ट दो। अगर आप छोटे बच्चे या बच्ची हो तो परेतिन आंटी बोलो ना। परेतिन आंटी के बिना घर सूना सूना लागे, घर सूना सूना लागे। बग्गी को आंटी, परेतिन को परेतिन। कितने जलनखोर लोग भरे पड़े हैं। कहाँ फंस गई? जो इनके जेन्युइन है सब्सक्राइबर वो कह रहे हैं यू आर प्योर सोल, कहाँ फंस गई? अब प्यार मोहब्बत में पड़ के बस तुम यही करो। और भी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं दोस्तों जो मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। किसी ने लिखा कि बग्गे एक हेल्पर रख लो। मम्मी ने हेल्पर लगवाई है, वो हेल्पर हमें तो आज तक नज़र नहीं आई है। मम्मी जी तो पहले लगवाई थी, वो मना कर दी थी जी। ओके, बट हमने तो कभी नहीं देखा, सारा काम वही करती है। अरे ये सेटअप किया जाता है कि उस टाइम संपत्ति लेने के लिए। फॉरेन में पढ़ाई लिखाई लड़कियां जॉब और घर में सारा काम करती हैं, इनकी तरह कैमरा लगा के शुरू नहीं हो जाती। झूठ मत बोलो, बग्गी ही सारा काम करती है। हाँ, फॉरेन कंट्री में तो ये होता है, पर वहाँ पर ये नहीं होता है कि हस्बैंड बैठ के पेपर पढ़ेगा, टीवी देखेगा, दोस्तों के साथ गप मारेगा। वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों करते हैं। और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे घर के लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर उनके आसपास के जितने लोग हैं सबके घर में यही माहौल। इवन सब लोग ऐसे ही रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये लड़का नहीं करेगा, लड़की नहीं करेगी। सब बराबर ऑफिस जाते हैं, वहाँ से फ्री होते हैं, घर का काम भी मिलजुल के करते हैं। और ये सबको पता है यार, आज के टाइम पे सबको पता है। तो ये कौन से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बग्गी को यहाँ पर आए हैं? मतलब उल्टी पुल्टी बातें लिखो चलता है, पर इस प्रकार की नफरत वाली भावना, इस प्रकार की चीज़ें, आप अपने काम पे भरोसा रखो। टाइटल ऐसे मत लगाओ। ये बहुत पहले मैंने सुबह भी बताया था कि इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। पहले बिना घी के बनते थे और अब बॉयल करके बना रहे हो। जो तुम्हें खाना हो खाओ, पीना है पियो, लोगों का खून मत पियो। वाह जी वाह, क्या क्या बातें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। ये हमेशा बैठी रहती है नकली ढोंगी औरत और हस्बैंड से काम कराती रहती है और वो गधों की तरह करता रहता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ना जाने कितनी ऐसी बातें लिखी हैं, मैं कितने पढ़ूं। जितने पढ़ूंगी उतने और बातें। और ये जो कुछ कमेंट पढ़े हैं ये कल के वीडियो के भी हैं, उससे पुराने वीडियोस के भी हैं। मैंने
जो ये नोट करे थे, स्क्रीन शॉट ले लिए थे विगत 4-5 दिनों के, उसमें मैंने देखा कि भाई सिर्फ और सिर्फ बग्गी को लेकर, सिर्फ और सिर्फ बग्गी को लेकर। तो ये कौन से लोग हैं? क्या यही काम करने गए हैं शिमला वाले होटल में रह के? ओह सॉरी, रेंटेड हाउस, मैं तो भूल गई थी, दीदी नाराज़ हो जाएगी। आई एम सॉरी दीदी। रेंटेड हाउस में क्या फेक आईडी बना बना के अपनी भाभी को परेशान करने के लिए आप लोग गए हैं? वहाँ से मम्मी जी वीडियो कॉल कर लेती हैं, बहुरिया को बोल देती हैं आज चूल्हे पे का बनाया, आदत ना छूट जाए, चूल्हे पे बनाती रहे ना। वाह जी वाह। अब गैस 6 महीने में नहीं, पूरे पूरे 1 साल भर में भराई जाएगी। 2026 में 25 तो आने वाला है। गैस कभी कभी जला के देख लेंगे कि गैस का कलर कैसा होता है, गैस जलती भी कि नहीं, गैस ख़राब तो नहीं हुई, बस। इसके अलावा गैस ऐसे ही रखी रहेगी। शाम को रोटी बना रहा था ना बग्गा कि चल बना लेते हैं, कॉल आया होगा मम्मी जी का कि सुन, गैस पे बनना नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए गैस, भले पेट से निकले गैस धड़ाम धुड़ूम। तो दोस्तों बस इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये कौन से एकदम से पैदा हो गए। मैं नहीं कह रही हूँ, जहाँ बग्गी मुझे ओवर एक्टिंग लगती मैं बोलती हूँ, जहाँ ड्रामे करती एक्टिंग करती मैं बोलती हूँ, पर एकदम से जो ये रेट बढ़ा है, हाई रेट एकदम से बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ भाभी जी को ट्रोल करने का। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? मोटा भाई छोटा भाई जहाँ आ रहा पहा आ रहा, ये कौन से लोग हैं, किस जहाँ से आए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद है तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा।